वायु शब्द तथा वायु के मूल से अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शांति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होता है तो अग्नि उत्पन्न होती है और ये स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार ये भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है, और जब यही जल अपनी नाना रूपता सहित पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वो सुगंधमयी प्रतीत होता है। और परंपरा अनुसार ये रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गुरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। थोड़ा आगे आ जाइए भक्त लोग। तो सृष्टि का प्रकरण हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार सृष्टि में अलग अलग विकार आते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है ये सब समझने की, है ना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। इस तात्पर्य में प्रभुपाद एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही हर एक चीज, सब कुछ मेरे से ही आ रही है ना। मत्त सर्वम प्रवर्तते, सभी चीजों का कारण मैं ही हूँ और सभी कुछ मेरे से आ रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार जो जान लेता है, भजन्ते माम, वो मेरा भजन करता है। कैसा व्यक्ति है? बुधा। कैसा है वो? बहुत समझदार है, बहुत ही बुद्धिशाली है। कैसे भजन करता है? भाव समन्वित। भाव, भाव मतलब भाव भक्ति, मतलब प्रेमा भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है वो। क्यों क्यों पहुंच जाता है वो? क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है कि श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं और सब कुछ उनसे ही आ रहा है। तो अगर हम ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छी तरह भगवान की भक्ति में नहीं लग पाएंगे। इसलिए ज्ञान होना कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं, तो उसके लिए ये सृष्टि का प्रकरण हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हर एक वस्तु के कारण श्री कृष्ण हैं। इसलिए ये इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है, इतनी भाषा है, जिस तरह से हम अभी सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात हम समझ सकते हैं कि जब तक अगर हमारी ये भावना, हम अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारी क्रियाओं के पीछे अगर भाव ये नहीं है कि श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं, तब तक हम भक्ति में ढंग से स्थित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये सब बातें जानना कि किस प्रकार सृष्टि हो रही है, किस प्रकार भगवान की शक्तियों से सब कार्य हो रहा है। कृष्ण भूली से जीव भोगवांचा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जैसे हम कृष्ण को भूल जाते हैं, माया हमें पकड़ लेती है और माया पकड़ने के कारण हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण की सेवा भ्रमित व्यक्ति कैसे कर सकता है? भ्रमित व्यक्ति कैसे कृष्ण की सेवा कर सकता है? इसलिए जब तक उसको ज्ञान नहीं है तब तक कैसे भक्ति कर सकता है? इसलिए भक्ति करने से ज्ञान तो होता ही होता है,
लेकिन फिर भी ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है ये भी भक्तिमय ज्ञान ही है, शुष्क ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान प्राप्त होना भी भक्ति का ही एक अंग है। इसलिए हमें भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम समझने के पश्चात हमें श्रीमद् भागवतम का वितरण करना चाहिए। तो ये ढंग से हमें ज्ञान हमारे हृदय में उतरेगा, हम चीज़ों को समझ पाएंगे और हमें आनंद आएगा। व्यक्ति सुख के लिए तो भाग रहा है इतना, है ना। तो असली सुख किसको प्राप्त है? भक्तों को प्राप्त है। भक्ति असली सुख प्राप्त कर सकता है और कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कैसे, और जब हमें पता चल जाएगा कि हर एक वस्तु श्री कृष्ण से ही निकलती है, हर एक वस्तु के सभी कारण, सभी सर्व कारण श्री कृष्ण ही हैं, तो हम क्या करेंगे? उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? समुद्र से। तो समुद्र से पानी मिलता है नदियों को, समुद्र से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा का पानी नदियाँ पे जाता है, नदियाँ भर जाती है, फिर नदियाँ उस पानी का क्या करते हैं? वापस समुद्र में चला जाता है। इसी प्रकार से हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, शक्ति कहाँ से मिल रही है? श्री कृष्ण से। तो हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका जो फल है, जो एनर्जी है, वो वापस श्री कृष्ण तक पहुँचनी चाहिए, है ना। एनर्जी जहाँ से मिल रही है वापस एनर्जी का फल, जैसे मान लीजिए हम पैसे के कमाने में एनर्जी लगा रहे हैं या दूसरी क्रियाओं में एनर्जी लगा रहे हैं, तो उसका फल जो है वापस कृष्ण तक पहुंचना चाहिए। तो ये सिस्टम है। इसलिए भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ करते हो, जो कुछ देते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, सब कुछ मेरे लिए करो, मुझे दे दो सब कुछ। तो ये एक विज्ञान है श्री कृष्ण का, और इसको समझने के लिए हम ये श्लोक प्रयास करेंगे समझने का। तो हमने पिछला श्लोक देखा था, उसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, तामसाद अपि भूतादेर विकुर्वाणाद अभुन्नभः हैं। हमने सृष्टि के बारे में तो अब आपको धीरे धीरे सब पता ही चल गया होगा, कैसे सृष्टि का कैसे सृष्टि बन रही है, या वापस समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार रिपीट करें। चलिए। काल कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन यद्रच्छया प्राप्तम विभुभूषुर उपाददे। सृष्टि का प्रकरण 21वें श्लोक से पता चल रहा है कि भगवान जो मायेश है वो काल, कर्म और स्वभाव की पुनः सृष्टि करते हैं, अपने स्वयं के अंदर करते हैं, अपनी स्वयं की माया से विभुभूषुर, एक से अनेक हो जाते हैं, है ना। तो काल, कर्म, स्वभाव क्या करते हैं भगवान? जीव शक्ति यानी कि हम सबको प्रधान में जो अव्यक्त प्रकृति की जो अव्यक्त अवस्था है उसे कहते हैं प्रधान। उस प्रधान को जो दिखती नहीं है उसमें जीवों को डाल देते हैं, साथ में काल शक्ति को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो जीवों के अंदर क्या होता है? स्वभाव और कर्म। जीवों को शरीर किस कारण से मिलते हैं? कर्म और स्वभाव। स्वभाव मतलब हमारी दूषित इच्छाएं, है ना। तो कर्म और इच्छाओं के अनुसार ही तो स्वभाव मिलते हैं, है ना। और स्वभाव उसके जीव के अंदर रहता है, धीरे धीरे उसकी उम्र चलते चलते प्रकट होता है। जैसे आप देख लीजिए, आतंकवादी होते हैं या बड़े खौफनाक, जो बड़े खतरनाक, जो जिसे कहते हैं अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं, जब वो 1-2 साल के होते तो कितने मासूम लगते हैं, है ना। कोई भी आतंकवादी जिनकी आपसे जान पहचान हो, उनकी बचपन की फ़ोटो देखिएगा कैसी है, 1-2 साल की, वो बिल्कुल ये छोटी, क्या नाम है इसका, स्वरूप है, ऐसे मासूम लगते होंगे, है ना। लेकिन बड़े होके क्या बन जाते हैं? क्या है अंदर? स्वभाव है, वो धीरे धीरे क्या होता है? प्रकट होता है। इसलिए स्वभाव बहुत ज़बरदस्त है। तो काल, कर्म और स्वभाव से भगवान इनको पुनः सृष्टि करते हैं प्रधान में, और उसके बाद काल, कर्म, स्वभाव क्या करते हैं?
तो कालाद गुण व्यतिकर परिणाम स्वभावतः। काल गुणों में व्यतिकर, गुणों में शोभ पैदा करते हैं। गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण जो प्रधान में साम्य अवस्था में रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही काल शोभ पैदा करता है उनमें विषमता आनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे पे कंपटीशन, हरीफाई, कंपटीशन की भावना से युक्त हो जाते हैं और इस प्रकार वो शोभित हो जाते हैं। परिणाम स्वभावतः, और इस प्रकार स्वभाव के कारण ये प्रधान जिसमें शोभ उत्पन्न हो जाता है उसमें एक और रूपांतर आता है, परिणाम आता है, रूपांतर हो जाता है वो प्रधान। और फिर क्या होता है, कर्मणों जन्म महत, और कर्म, जीवात्मा के कर्म से क्या जन्म होता है, महत तत्व का। कर्मण जन्म महत, और ये महत तत्व का जन्म होता है कर्मों के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में होता है, पुरुषाधिष्ठताद अभूत। पुरुष मतलब भगवान श्री महाविष्णु की अध्यक्षता में ये सब कार्य हो रहा है। मतलब काल शक्ति भगवान का देखना ये सब चालू है ना। भगवान देखना चालू ही रखते हैं तो ही पूरी सृष्टि बन रही है। तो हमने क्या देखा, काल कर्म और स्वभाव से क्या जन्म लेता है, महत तत्व, है ना। महतस्तु विकुर्वाणात रज सत्वोपभ्रमितात। अब क्या हो गया, महतस्तु विकुर्वाणात, महत तत्व भी परिवर्तन होता है, उसमें भी विकार आता है। लेकिन महत तत्व कैसा है, रज सत्वोपभ्रमिता, रजगुण और सतोगुण से प्रधानता है, तमोगुण कम है। लेकिन वो भी जब विकार आता है तो उससे भी एक वस्तु निकलती है जिसमें तमोगुण की प्रधानता ज़्यादा होती है। और ये तमोगुण का क्या स्वरूप है, उस वस्तु का क्या स्वरूप है, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, है ना। तो तमोगुण का स्वरूप क्या है, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। द्रव्य मतलब ये जगत की वस्तुएं, ज्ञान मतलब इन जगत की वस्तुओं का कुछ काम करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, और क्रिया मतलब उनको करने के पीछे हमारी कार्य शक्ति। तो इस प्रकार से तमोगुण वाले, प्रधानता वाले उस वस्तु का उत्पन्न होती है। वो वस्तु क्या है, सोहंकार इति प्रोक्त। वो वस्तु क्या है, अहंकार, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। विकुर्वन समुदित त्रिधा, वो जब विकार आता है तो समूभूत त्रिधा, वो 3 भागों में विकार आ जाता है। कैसे, वैकारिकस तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिधा। 3 विभाग हो जाते हैं उसी अहंकार के। कौन से 3 विकार हो जाते हैं, वैकारिका मतलब सत्वगुण में अहंकार, तेजसश रजोगुण में अहंकार, और तामसश तमोगुण में अहंकार, तमोगुणी अहंकार कह सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, वैकारिका होता है ज्ञान शक्ति, तेजसस होता है क्रिया शक्ति, और तामसस होता है द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति मतलब वो शक्ति जिससे द्रव्य उत्पन्न होते हैं, है ना। इस प्रकार से शक्तिर इति प्रभो, प्रभो को नारद जी को प्रभो कह रहे हैं, इसका मतलब ये ब्रह्मा जी बोलना चाहते हैं तुम तो समझदार हो, तुम तो समझ ही सकते हो ये सब बातें, है ना। इस तरह से बोलना चाहता है इति प्रभो। क्या चीज, द्रव्य पंच महाभूत, ध्वनि शब्द ये सब द्रव्यों में आ गए, है ना। जो भी भौतिक सृष्टि में हम देख रहे हैं ये सब द्रव्य है। ये सब तमोगुण के अहंकार से उत्पन्न होते हैं। अब कल के श्लोक में क्या देखा था, तामसाद अभिभूतादेर, इसी अब तमोगुणी अहंकार से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है। 3 अहंकार देखे हमने, तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और सतोगुणी अहंकार। अब तमोगुणी अहंकार से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है वो हम देखते हैं। तामसाद अपि भूत आदेर, भूत आदि, आदि मतलब सबसे पहला जो सब्सटेंस निकलता है तमोगुणी अहंकार से, वो क्या है, भौतिक तत्व का प्रथम तत्व क्या है, वो आकाश, है ना। ये आकाश अभून नभ, अभून मतलब प्रकट होता है, नभ मतलब आकाश। लेकिन ये तस्य मात्रा गुणा शब्द, लेकिन ये आकाश का भी जो मात्रा है, इसका भी जो सूक्ष्म रूप है वो है शब्द, और क्या है, गुण भी है। तो जनक भी शब्द है और गुण भी शब्द है। और ये शब्द कैसा है, लिंगम यद द्रष्टु दृश्य हो, ये शब्द ज्ञान कराने वाला है 2 चीज़ों का, दृष्टा का और दिखने वाले का। दिखने वाली चीज का, दृश्य का, और दृष्टा का ज्ञान कराने वाला है। क्या चीज ज्ञान कराने वाला है, कौन सी वस्तु, शब्द। तो हमने ये सुना था कि शब्दों में बड़ी शक्ति होती है।
इसलिए हमें शब्द जो हैं भौतिक शब्दों के बदले ज़्यादातर हमें आध्यात्मिक शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि हम तमोगुणी अहंकार से उठ के हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अब आज देखते हैं कि पहले दो चीजें आ गई। क्या क्या आया? शब्द से नभ आया। शब्द से क्या आया? आकाश। आकाश का जनक भी शब्द है और गुण भी शब्द है। और शब्द का क्या रूप है? वो ज्ञान करवाता है किसका? दृष्टा का और दृश्य का। समझ गए मुकेश जी? इतना सा समझे आप? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नभसोत विकुर्वाणात अभूत स्पर्श गुणोनिलो। नभसो अथ, अथ मतलब इस प्रकार। अथ का अर्थ क्या हो गया? ये सब किससे हो रहा है? काल कर्म स्वभाव से हो रहा है। अथ मतलब इस प्रकार। चेंजेस आती रहते हैं ना, क्योंकि हर एक चीज भौतिक जगत में हर चीज में विकार आता रहता है। सृष्टि के टाइम भी विकार आता है, प्रलय के टाइम भी विकार आता है। इसलिए बनती है, सूक्ष्म से स्थूल चीजें बनती है। सृष्टि कैसे होती है? जितनी चीज सूक्ष्म होती है उससे चीजें स्थूल बनती है ना। तो सूक्ष्म से स्थूल बन रही है, और जब प्रलय होता है तो स्थूल चीज सूक्ष्म चीज में विलीन होती जाती है। बाद में सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये प्रलय का, खाली हम रह जाते हैं और हम वापस भगवान के अंदर हम लोग लुप्त हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से खाली आत्मा जो है वो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। आत्मा का नष्ट नाश नहीं होता है, तो हम रह जाते हैं। और हमारे साथ क्या रह जाता है? कर्म और स्वभाव। इसलिए स्वभाव को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जय श्री माता जी। स्वभाव को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपका नाम जय श्री माता जी हो गया? मुझे लगा नाम वाम बदल दिया कि आप लोग ने सहेली हैं, क्या पता कल फोन में बोले मैं तुम्हारा नाम ले ली तो तुम मेरा ले लो। बोले जय श्री माता जी। स्वभाव को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? केशव रुचि माता जी बता देंगे क्या करना चाहिए। हैं? क्या कह रहे हैं? हरि नाम, बिल्कुल सही बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखिए, जो भक्त हमारे यहाँ बैठे हैं, अगर वो 16 माला करते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। हम लोग महामंत्र में प्रार्थना करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारी प्रार्थना हो रही है और हमने 4 महामंत्र लिए अच्छी तरह प्रार्थना के भाव से। 5वें महामंत्र में हम कोई और विचार आ गया, तो एक लाइन खींच दीजिए नोटबुक में, पेन और कागज साथ में रखिए, है ना। अब हमें सुधरना है तो अब हम नहीं लाएंगे। फिर 10 महामंत्र और अच्छी तरह के। 11वें महामंत्र में एक और गड़बड़ी हो गई, मन चला गया यहाँ पे, एक और लाइन खींच दीजिए। तो इस प्रकार जितने लाइन खींचेंगी उतनी हमारी गड़बड़ हो रही है, जितनी लाइन कम होगी उतनी हमारा अच्छा हो रहा है। धीरे 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 हमारा स्वभाव भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाएगा। तो हमारे स्वभाव में क्या लगेगा हमें? पूरा जगत ही, पूरे जगत में कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है ना। वो हर जगह वो दिखेगा। ये जे दिन है, वो कौन सा भजन है एकादशी का? जे दिन भजन देखिया घर गोलोक भाई, है ना। वो उसका घर ही, उसको घर ही पूरा, ये तो बहुत ऊंची भावना है, लेकिन व्यक्ति को लगता है पूरा जगत ही भगवान का धाम है। तो इसलिए हरि नाम की अगर अच्छी तरह करेंगे तो ये गुणवत्ता है, इतना हम इस स्थिति पे पहुंच जाएंगे। हमें तुरंत पता चल जाएगा हर एक चीज कृष्ण से संबंधित है। इसलिए मैं तो माताजियों से भी निवेदन करता हूँ जिनकी भोग की सेवा रहती है, कि एटलीस्ट जिस दिन उनका भोग ना, उस दिन वो रात को 2 बजे उठ जाए, और जब यहाँ पे आए 4:30 बजे तो 16 माला करके आए। फिर देखिए जो भोग बनेगा वो भोग प्रसाद, ऐसे तो ज़्यादातर अगर संभव नहीं है तो वो तो प्रसाद बनाने के बाद भी 16 माला कर लें, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वभाव जिस जिस हिसाब से हमारा शरीर कंफर्टेबल है, सुविधा है। कोई हो सकता है इतना जल्दी नहीं उठ सके, वो भोग बनाने के बाद भी 16 माला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें, क्योंकि एक ग्रुप का हफ्ते में एक बार नंबर आता है ना। तो अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कल जैसे मान लीजिए कल हरिकांता माता जी का सेवा है, तो हरिकांता माता जी कल सुबह 2 बजे उठ जाएं और मंगल आरती गा लें और ये 16 माला कर लें, और 16 माला करने के बाद यहाँ सेवा में आए, तो देखिए ये जो चीज़ें बनाएंगी ना, तो अद्भुत भावना से बनाएंगी।
हो सके तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं। ऐसा मत समझिए कि भाई प्रभु जी ने बोला है, करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग इतना तपस्या कर सकते हैं, एक बार देखिए करके कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह जप करना, है ना। कोई किसी से बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है कि अब हम भोग बनाएंगे, उसके बाद सुबह 9-10 बजे मालाएं पूरी करते, ज़्यादातर आप लोग मालाएं बाद में ही करते होंगे भोग बनाने के बाद। इसलिए एक दिन की तपस्या, लेकिन कोई फोर्स नहीं है। आगे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग में रख सकते हो कि इस तरह से हम करें तो अच्छा है ना। लेकिन ठीक है, जैसा भी है। 16 माला हो रही है, मेन बात है 16 माला, माता जी 16 माला कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, बस बेस्ट है। ज़्यादा हम इतना उसको ज़्यादा वो प्रयास नहीं कर, लेकिन अगर संभव है तो करना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं, किसी का शरीर अलाउ नहीं करे तो बात अलग है, लेकिन अगर चाहें तो कर सकते हैं और प्रयास करें। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, अथ नभसोत। हाँ, नभ स्वभाव कर्म और काल के अनुसार नभ में भी विकुर्वाण आ जाता है, नभ में भी विकार आ जाता है। किस में विकार आ जाता है? आकाश में। आकाश क्या बन जाता है? अभूत स्पर्श गुणों अनिलः, वो अनिल बन जाता है। अनिल मतलब वायु। और उसमें क्या चीज़ है? गुण स्पर्श, उसमें स्पर्श वाला गुण आ जाता है, मतलब स्पर्श के गुण के साथ वायु हो जाता है, मतलब स्पर्श पहले आ जाता है। किसमें? वायु में। वायु में स्पर्श आ जाता है। फिर क्या कह रहे हैं? परावयान शब्दवांश, परान पर अन्वयात। पर मतलब पूर्व, पर्व मतलब क्या हो गया? दूसरी लाइन में देख रहे हैं परान्वयात, इसमें दो शब्द है, पर और अन्वय। कौन से दो शब्द हैं? पर और अन्वय। पर मतलब पिछला, पिछले की कौन सी बात की थी? शब्द की और आकाश की। और अन्वयात मतलब उनके संबंध के कारण, मतलब पिछला, पिछले संबंध से, पिछले संबंध से मतलब पिछले आकाश में क्या गुण था? शब्द। तो पिछला संबंध के कारण हवा में भी वो गुण आ जाता है। तो वायु में कितने गुण हो जाते हैं? पुराने संबंध से वो गुण भी मिल गया उन्हें, है ना। क्योंकि कार्य में कारण में कार्य होता है, हमने देखा था ना। कारण में कार्य होता है। तो कारण क्या है? कारण क्या है? शब्द और आकाश। और कार्य क्या है? वायु और स्पर्श। तो वायु में अब एक और कार्य, एक और चीज आ गई। क्या आ गई? शब्द आ गया। तो इसलिए कह रहे पर अन्वयात, पर मतलब पूर्व, पिछले संबंध के कारण शब्दवान, शब्दवान हो गया। क्या कौन सी चीज शब्दवान हो गई? वायु। और उसके साथ जो वायु के गुण है वो भी आ गए। क्या गुण है? प्राण, ओज, सहो, बलम। क्या तीन गुण आ गए? ओज, सह और बल। ओज मतलब इंद्रियों की शक्ति, सह मतलब मन की शक्ति, और बल मतलब शारीरिक शक्ति। इन तीनों का सोर्स क्या है? प्राण। क्या सोर्स है? प्राण, है ना। अगर हम प्राणों को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये तीनों शक्तियां बढ़ जाती है। कौन सी तीन चीजें? ओज, सह। ये ओज, सह, बल आप भागवतम में अनेक जगह पढ़ेंगे। तो ओज का मतलब क्या हो गया? इंद्रियों का बल। सह का मतलब मानसिक बल। और बलम का मतलब शारीरिक बल। ये कहाँ से आ रहा है? प्राण से। और प्राण क्या है? वो वायु का एक गुण है ना। वायु का विशेष गुण क्या है? स्पर्श। लेकिन स्पर्श के वायु के साथ साथ प्राण भी आता है ना। इसलिए प्राणनाथ कौन है? प्राणनाथ कौन है? कृष्णा। और प्राणधन कौन है? कृष्णा। इसलिए ये प्राण जो है ना, ये बहुत अल्टीमेट होते हैं। अल्टीमेट मतलब ये व्यक्ति को फोर्स करते हैं, लाइफ एयर बोलते हैं ना। प्राण वायु, प्राण वायु मतलब जीवन का, जीवन की वायु। तो प्राण वायु निकल जाती है ना शरीर से, क्या निकल जाती है? प्राण वायु। तो व्यक्ति बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक्चुअली में आत्मा अलग चीज है प्राण वायु से। आत्मा प्राण वायु से भी सूक्ष्म है। तो आत्मा के साथ प्राण वायु भी चला जाता है। समझ रहे बात को, किस प्रकार से शरीर छूटता है। इसलिए ये प्राणों को जो है ना, एक बहुत सुंदर भजन है राजा कुलशेखर का, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्देव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विकर, कंठावरोधन, कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते, है ना। तो प्राण जो निकलते हैं ना, बहुत जबरदस्त।
उस टाइम कष्ट होता है। इसलिए राजा कुलशेखर क्या कह रहे हैं, अभी मैं स्वस्थ अवस्था में हूं, इसलिए मैं अभी प्राण त्याग दूं, क्योंकि उस समय छोड़ूंगा तो क्या होगा, बड़ा कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। और ये प्राण कैसे बनते हैं, प्राण हमारी एक्टिविटीज जो होती है वो प्राणों से, हमारे प्राण किसको बल देते हैं पता है, इंद्रियों को, है ना। इंद्रियों को पावर कहाँ से मिल रहा है, प्राण से। अब इंद्रियां हम भौतिक जगत में भौतिक कार्य में लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्राण वैसे ही बनेगा, और फिर प्राणों को छोड़ते टाइम बड़ा कष्ट होता है। इसलिए हमें भगवान की सेवा में पूरी तरह से अपने को निमग्न कर देना चाहिए कि प्राण के छोड़ते टाइम हमें श्री कृष्ण का ही स्मरण रहे। क्या लगता है, बुढ़ापे में भक्ति करें अभी करें, अभी करें, बुढ़ापे में होगी बहुत मुश्किल है। वो अगर अभी भक्ति करेंगे तो बुढ़ापे में हम क्या जमा कर लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जैसे कंपनी होती है वो बहुत नफा कमाती है तो उसकी नफा कहाँ रखती है, वो रिजर्व और सरप्लस में रखती है, उसका वो कैपिटल बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार से अभी हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, बुढ़ापे में जो होता है प्राण निकलने के टाइम पे हमारे पास इतना रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा कि हमारी भक्ति में तकलीफें नहीं आएगी, हम लोगों को कृष्ण के स्मरण करने में बड़ा हमें हेल्प मिलेगी। और अगर हम नहीं कर सकते तो बड़ा गड़बड़ है। हमारे मित्र हैं, हमारे पिताजी के मित्र हैं, बड़ा धन है उनके पास, बड़े धनी व्यक्ति हैं, 80 साल की उम्र है, अभी वो उनके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई। कौन सी प्रॉब्लम हो गई, प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट मतलब कुछ पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो अब डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया, तो अब उनकी पेशाब की एक थैली लगा दी पेट पे। क्या लगा दी, थैली। तो अब जो भी पेशाब निकलती कहाँ निकलती है, थैली में, और थैली कहाँ रहेगी, पेट में। अब वो उनकी 80 साल उम्र है, अब जब जीवन पर्यंत उनकी थैली कहाँ रहेगी, पेशाब की थैली यहाँ। देखिए कितना कष्ट है। धन की कोई कमी नहीं है लेकिन पेशाब की थैली लेके घूम रहे हैं। क्या लगता है, ये शरीर अच्छा सौदा है बुरा सौदा है, बुरा सौदा है ये। हम समझ नहीं रहे हैं, हमें लगता है हम शरीर से सुखी हो जाएंगे। उनके पास इतना धन है, इतना धन है कि कहने की उनको खुद को नहीं पता इतना धन है, लेकिन ये थैली को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। इसलिए शरीर तो जाएगा और जा ही रहा है। जितना हम ढंग से एब्जॉर्ब करके, जैसे मैंने कहा, अगर हमें स्वभाव को, शरीर को छूटने से पहले अगर हम स्वभाव को प्यूरिफाई कर लेंगे, अपने सत्व को शुद्ध कर लेंगे, तो हमें वापस भौतिक जगत वाला शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जिए, ज़्यादा जीना बड़ी बात नहीं है, क्वालिटी जीवन अच्छी बात है ना। लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी वाली। तरह किम ना जीवन थी, क्या पेड़ नहीं जीते, पेड़ भी बहुत जीते हैं, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। इसलिए हमें बहुत समझ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे अगर हमें प्राणायाम कर सकते हैं, अल्टीमेटली अगर हम अपने प्राणायाम से हमारे रोग, जो शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोग हैं, ये सब काफ़ी सही हो जाते हैं, है ना। ये अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये सब अच्छा माना जाता है शरीर के लिए। लेकिन अल्टीमेटली प्रभुपाद कहते हैं अल्टीमेटली कृष्ण की इच्छा पे सब कुछ आश्रित है, कृष्ण की कृपा पे। और अल्टीमेटली प्राणायाम क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, नित्य करना, ये प्राणायाम है। तो ये इस प्रकार वायु का उत्पत्ति होती है। आगे क्या कह रहे हैं, वायोर अपि विकुर्वाणात काल कर्म स्वभावत। काल कर्म और स्वभाव से वापस क्या हो रहा है, वायुर अपि मतलब वायु भी विकुर्वाणात, वायु में भी वो रूप विकार आ जाता है, वायु भी बदल जाती है। किस में बदलती है, उत्पद्यते तेजो वय। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है क्या, तेजो। तेजो मतलब क्या हो गई, अग्नि। अग्नि उत्पन्न होती है। और अग्नि का रूप क्या है, गुण क्या है, रूपवत। अग्नि के साथ क्या, उन अग्नि किस गुणों से युक्त है, रूप से। तो अब क्या हो गया, पुराने संबंध के क्या कारण क्या मिल गया उन्हें, स्पर्श भी मिल गया, शब्द भी मिल गया। तो क्या हो गई, रूपवत, स्पर्श, शब्दवत। 3 गुण आ गए अग्नि में। कौन से, रूप, अग्नि का खुद का गुण है, अग्नि का विशेष गुण क्या है, रूप। और 2 गुण उसे पूर्व परंपरा से मिल गए। कौन कौन से, शब्द और स्पर्श। ठीक है, अग्नि में रूप आ गया, शब्द आ गया, स्पर्श आ गया। ठीक है, अग्नि में देखिए, अग्नि हम भगवान को ऐसे दीपक देते ना, संसार दावा नल लीडलों का,
तो अग्नि है ना, अग्नि तो है, भगवान को क्या बता रहे हैं हम, अग्नि। लेकिन अग्नि के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, ध्वनि निकाल रहे हैं, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, तो अग्नि क्या है, वो पवित्र हो गई। समझ रहे हैं बात को। इसलिए अग्नि का काम जो है उन्हीं भक्तों को करना चाहिए, उन्हीं को भोग बनाना चाहिए जो 16 माला है ना। ये अग्नि बहुत, हम जो बोल रहे हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, वो अग्नि पे बहुत प्रभावित होता है। इसलिए हम ये पूरा देखिए, ये चीज़ें सब बताई जा रही है, ये पूरा विज्ञान है। इसलिए हमें बाहर का, लारी का चटक मटक ये सब नहीं खाना चाहिए, है ना। वो व्यक्ति की क्या चेतना है बताइए। जैसे मान लीजिए ये क्या नाम है, धर्मवत्सल प्रभु ने कल बाहर वो खा लिया, क्या कहते हैं, बाहर का इन्होंने वो मंचूरियन खा लिया। तो मंचूरियन जिसने बनाया उसने, उसके पहले दिन उसने जोरदार पिक्चर देख ली, और पिक्चर देखते देखते क्या बना रहा है, मंचूरियन। तो वो पिक्चर का भाव किस में प्रवेश कर गया, मंचूरियन में प्रवेश किया। मंचूरियन कहाँ प्रवेश कर गया, इनके अंदर। तो इनको वो भाव कैसे मिल गया, फ्री में मिल गया। पैसे दिए किसके, इन्होंने मंचूरियन के, और वो भाव उनको फ्री में मिला। कहाँ से, कोई पैसे नहीं दिए उस भाव के। और असली कीमत किसकी, वो भाव की कीमत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विषय अन्न खाइले दुष्ट है मन, है ना। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं। काफ़ी हमारे दुर्भाग्य की बात है, काफ़ी हमारे भक्तों के ग्रुप में भी, सूरत में भी बाहर के लोग बना रहे हैं भोजन, और हम लोग प्रसाद के रूप में खा रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमारी प्यूरिटी मेंटेन कर सकते हैं जब तक माताएं खुद बनाएं। अगर नहीं है इतनी माताएं, इतनी भक्त नहीं है, तो हमें आगे फल ही बांटने पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट बाहर के हलवाइयों से नहीं बनवाए। तुरंत हमारी चेतना दूषित होती है। और हम भक्ति में प्रगति नहीं करने का कारण एक ये भी है कि हम लोग जो भोग हैं, ये भोग की बहुत विशेष महिमा है, क्योंकि अग्नि में कुकिंग कर रहे हैं। अग्नि सब ग्रहण कर लेती है। अग्नि में 3 चीजें हैं, रूप, स्पर्श और शब्द। शब्द ध्वनि है। इसलिए ये बातें समझनी चाहिए। आगे क्या हो रहा है, तेजसस्तु विकुर्वाणाद आसिद अंबो रसात्मकम। तेजसस्तु, तेज अग्नि का भी, विकुर्वाणाद अग्नि में भी परिवर्तन है। क्या बन गया, आसिद बन गया। क्या बन गया, अंबो। अंबो मतलब क्या हो गया, जल। और जल का स्वभाव क्या है, रसात्मकम। जल का क्या स्वभाव है, रसात्मकम। जल में स्वाद है, ठीक है। रूपवत स्पर्शवत चांबो घोषवत चा परान्वया। तो खुद का गुण क्या है, स्वाद। और साथ में क्या मिल गया, रूपवत, रूप मिल गया, अग्नि का गुण मिल गया, स्पर्श वायु का मिल गया, और क्या कहते हैं, घोष मतलब वाणी, उनको आकाश का मिल गया। परान्वयात, पिछली परंपरा से, पिछले संबंध से, ये 3 गुण और मिल गए। तो कितने गुण हो गए जल में, 4 गुण हो गए। इसलिए जल भी महामंत्र का उच्चारण करके पीना चाहिए। जल में बड़ा शक्ति होती है। इसलिए ऐसा सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि किसी घर का पानी बहुत खतरनाक होता है। अगर वो घर में भक्ति भावना नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं हो रही, तो उसके पानी में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सब बातें हैं। जल है ना, जल में चारों चीजें प्रवेश कर जाती है, शब्द, रूप, स्पर्श, स्वाद। क्योंकि वो व्यक्ति जो बोल रहा है उस घर में, जो चीज वारी किस में प्रवेश कर रही है, जल में। क्या कह रहे हैं प्रभु, हाँ। देखिए, जल अग्नि अपने आप में शुद्ध है, लेकिन फिर भी है तो भौतिक ही ना। तो अगर हमारी हमारी जो भावना है, देखिए एक बात समझिए, आखिरकार है तो भौतिक चीजें, अल्टीमेटली है तो तमोगुणी अहंकार से ही निकली हैं भौतिक चीजें हैं। तो जितनी भौतिक चीजों को, अच्छा, हम इनसे, जल और अग्नि से हम ऊंची क्वालिटी के हैं, नहीं है, पहले देखिए। हम ऊंची क्वालिटी के, हम हल्की क्वालिटी के हैं, हम आत्मा हैं। हमारी क्वालिटी ऊंची है इनसे, क्योंकि जल अग्नि यद्यपि शक्तिशाली है, लेकिन है तो जड़, है तो जड़। हम कौन है, चेतन है। तो जब हम चेतन चीजें जो ऊंची क्वालिटी की, अगर हो जल और अग्नि को हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा दूषित हो जाते हैं। ऐसे तो भौतिक जगत में सबसे शुद्ध वस्तु है जल, अग्नि, सब कुछ शुद्ध है। अग्नि भी भगवान का एक रूप है ना, अग्नि की भी उपासना करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कब है जब हम उसको अहम क्रतुर अहम यज्ञ, भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैं ही अग्नि हूँ। तो कहने का मतलब ये कि जब तक हम अपने उनको भगवान की सेवा में उपयुक्त नहीं करेंगे, तब तक वो दूषण बढ़ेगा, कम नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को।
जैसे मान लीजिए अग्नि में हम कुछ ऐसी चीज बना रहे हैं, कुछ गलत चीज बना रहे हैं, तो वो तो अग्नि तो उसका प्रभाव हमें बताएगी ना, क्योंकि हम तो आत्मा है, हम बहुत ही अणु हैं। तो हम पे और ज्यादा प्रकृति के 3 गुणों का और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तमोगुणी अहंकार से निकली ये सब चीजें। समझ रहे हैं? कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु? मतलब कहने का मतलब कि अगर ये भौतिक चीजें हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये धीरे धीरे आध्यात्मिक बन जाती है। ये सब चीजें क्या बन जाती है? क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की शक्ति है ये, है ना? समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद क्या कहते हैं कि लोहे का सरिया है, अब इसको आप अग्नि में रखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें अग्नि के गुण आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से यद्यपि ये चीजें भौतिक हैं, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इनमें क्या गुण आ जाएंगे, ये आध्यात्मिक हो जाएंगे। जल अग्नि सब आध्यात्मिक हो जाएंगे। गीता जी में एक सुंदर श्लोक है इसके बारे में, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति परम सत्य की सेवा में लगता है तो उसकी सब चीजें क्या हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त समझने जैसा प्रिंसिपल है कि कोई चीज हम उसका शोषण कर रहे हैं तो वो चीज और ज्यादा हमें पकड़ लेगी, और वही चीज भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो हमारा उसका जो तमोगुण वाली क्वालिटी निकल जाएगी और हमें भी उससे ज्ञान मिलेगा और हम भी शुद्ध हो जाएंगे, है ना? इसलिए तो प्रसाद लेने से हम शुद्ध होते हैं ना। प्रसाद लेने से 2 चीजें होती है, एक तो हमें स्वाद भी मिलता है और दूसरे हम पवित्र भी हो रहे हैं, है ना? इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना। हाँ माता जी, पानी हम कहीं भी पी लेते हैं माता जी, इसलिए तो पूर्व काल में लोग अपने पानी लेके घूमते थे। पानी का खूब वो क्वालिटी होती है, अपने घर के कोई लोग अपने घर से पानी ले जाते हैं। तो माता जी हमें अपनी वो आजकल तो चलती है ना, वो स्टील की बोतलें लेके घूमे हम अपना, हम ले सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल में हम प्रयास करें नहीं पिए, हैं? हाँ, भगवान का नाम लेके ही पीना है हमें। खुद का पानी रखें अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट तो अगर हम उसको, ऐसे तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको कहीं पानी स्नान करने में मिले तो हरे कृष्ण महामंत्र से स्नान कर लीजिए, ठीक है? तो उस प्रयास कर बचना चाहिए। बोल दीजिए कि आज 12 बजे तक पानी नहीं पीनेंगे। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि वो बुरा मान रहा है तो पी लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के पी लीजिए। हाँ, देख सकते हैं उसके उसके एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है उसको। कभी कभी लोगों को लग जाता है कि ये हमारे घर का पानी नहीं पीना चाहते, तो ऐसी स्थिति में भगवान का नामों का उच्चारण करके विष्णु 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 महामंत्र करके हम पी सकते हैं। अल्टीमेटली वो कुछ बुक ले रहा है तो पी सकते हैं। हाँ, विशेषस्तु विकुर्मा, विशेष का अर्थ है पृथ्वी। चौथा श्लोक है ना, विशेष, विशेष का अर्थ क्या है? पृथ्वी। तू विकुर्वाणाद, पृथ्वी बन जाती है, क्या बन जाती है? अंबसो गंधवान अभूत, अंबसो जल गंध से युक्त होके क्या बन जाता है? पृथ्वी बन जाता है। परान्वयाद, परान्वयाद मतलब उसमें पूर्व परंपरा के साथ रस, स्पर्श, शब्द, रूप और ये सब चीजें मिल जाती है। इसलिए पृथ्वी में क्या है, हर एक चीज आ गई, 5 चीजें आ गई पृथ्वी में। इसलिए पृथ्वी इन 5 गुणों को सबको अच्छी तरह, अब देखिए पृथ्वी सबसे स्थूल है, पृथ्वी में सब कुछ आ गया है। सर्व काम दुगाम ही, है ना? पृथ्वी हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करती है, इसलिए पृथ्वी में रहने वाले व्यक्ति को सभी इच्छाएं मिल जाती है। इनको सब रूप मिल रहा है, रस मिल रहा है, गंध मिल रहा है, स्पर्श मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इससे ऊपर के जितने लोगों में जाएंगे तो हो सकता है इतनी वेराइटियां नहीं मिले, जैसे ब्रह्मलोक में है। ब्रह्मलोक में इतनी स्थूल चीजें नहीं मिलती है। ब्रह्मलोक का जो ब्रह्मलोक में लोग रहते हैं उनमें 5 चीजें हो सकता है शायद नहीं मिले, है ना? लेकिन पृथ्वी में सब चीजें मिलती है। इसलिए पृथ्वी का भी विशेष है। देखिए, अगर हम लोग कहीं जगह बैठते हैं, अगर हम एक ही जगह बैठ के, एक ही जगह स्थान पे बैठ के हम भजन करते तो वो जगह भी शुद्ध हो जाती है ना? इसलिए कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज को जब हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, जल अग्नि वायु पृथ्वी सबको, तो वो जगह अपने यहाँ भी वो चीजें शुद्ध हो जाएगी, वो चीजें। तो ये श्लोक बहुत सिंपल है, वैसे तो सबके अलग अलग विकुर्वाण बताए, सबके अलग अलग विकार बताए हैं। अब हम टीका पढ़ते हैं। संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम एक क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का
विकास है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है। पृथ्वी अल्टीमेटली, पृथ्वी में सब कुछ आ जाता है, जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियाँ, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा विभिन्न प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रियानुभूति का गुण भी विकासमान है। इंद्रियानुभूति मतलब पृथ्वी में पांचों इंद्रियों के गुण भी आ गए, है ना। रस, रूप, स्पर्श, शब्द, गंध सब कुछ पृथ्वी में आ गए। अर्थात ये शब्द से उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श और स्पर्श से रूप बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं। कारण और कार्य समझ रहे ना। पहला कार्य हो गया, फिर वो दूसरे का कारण बन जाता है, ठीक है ना। जैसे आकाश का कारण क्या है? स्पर्श, अरे शब्द। फिर शब्द और आकाश का कार्य क्या हो गया? स्पर्श और वायु। फिर वायु कारण बन गई रूप का और अग्नि का। फिर अग्नि कारण बन गई जल का, स्वाद का, और जल और स्वाद कारण बन गए पृथ्वी का। तो पृथ्वी में सब कुछ आ जाता है, पांचों तत्व आ जाते हैं, पांचों तत्व आ जाते हैं, और पांचों इंद्रिय विषय तन मात्र सब आ जाता है पृथ्वी में, है ना। इसलिए पृथ्वी से जितना ज़्यादा हम लोग और ज़्यादा हम उसको नीचे चीज़ों को, इसलिए कहने का तात्पर्य क्या है कि जब ये चीज़ें मिल रही हैं तो सिंप्लिसिटी में रहना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम नए नए विकार बनाएंगे, नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम और ज़्यादा तमोगुण में फंस जाएंगे। और इसलिए व्यक्ति को एक सिंपल घर मिल जाए, सादगी से रहे, तो बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा वो नई नई चीज़ों को बनाएगा, उतना ज़्यादा और ज़्यादा भौतिक प्रकृति के तकलीफ़ों में फंस जाएगा। ऑलरेडी पृथ्वी सबसे स्थूल विकार आ चुका है। पृथ्वी के आगे और कुछ नहीं है। पृथ्वी के आगे जो बनाया वो हमने बना रहे हैं, है ना। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं, किंतु मूल कारण तो पूर्ण विस्तार के रूप में साक्षात श्री भगवान होते हैं, जो महत तत्व के कारण जलशाही महाविष्णु हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है। और भगवद गीता 10.8 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, है ना। मैं ही हर एक चीज़ का कारण हूँ, सब कुछ मेरे से ही आया है, ये व्यक्ति जान के मेरा दृढ़ता से भक्ति करता है। इस श्लोक का अर्थ ये है। प्रभुपाद लिस्ट में बता नहीं रहे, लेकिन श्लोक का अर्थ ये है। तो समझने का मतलब क्या है? हमारा ये पूरा पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम समझें कि हर एक चीज़ के कारण कौन है? श्री कृष्ण है ना। हर एक चीज़ के कारण। तो इसलिए भक्तों का जीवन इतना पवित्र हो जाता है, वो हर जगह किसको देखते हैं? श्री कृष्ण को देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आज हम कुछ बना रहे हैं, तो वो बनाने के पीछे हमें क्या लगेगा? ये अग्नि है, ये भी कृष्ण से आ रही है, ये रोटी है, सब्जी है। ये स्वाद क्या है? हमें स्वाद कहाँ मिल रहा है? कहाँ से मिला स्वाद? रस से, है ना। ये भी कृष्ण से आ रहा है। तो व्यक्ति जब ऐसी भावनाओं से पूरा जीवन बिताता है तो अवश्य ही भगवान के धाम जाएगा, है ना। अगर हम ये भाव ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। भक्ति इसलिए कहा जाता है कि भक्ति अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि वो हर समय व्यक्ति जब तक भगवान को इन चीज़ों से इसके अनुसार नहीं समझेगा, तब तक 24 घंटा भगवान का स्मरण नहीं कर सकता है वो। और जितना ज़्यादा ऐश्वर्य को समझेगा भगवान के, उतना ज़्यादा उसकी भगवान में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। इसलिए श्लोक देखिए, प्रभुपाद क्यों ये श्लोक लिख रहे हैं, मत बुधा भाव समन्विता। बुधा, बुधा मतलब समझ रहे हैं? बुधा, बुधा का अर्थ क्या होता है मुकेश जी? बुद्धिमान। और भाव मतलब, भाव का अर्थ बता रहे हैं प्रेम, है ना। जब वो देखिए, जब आपको पता चलेगा कि अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो भी कृष्ण की कृपा से है, जो मैं स्वाद ले रहा हूँ, आज इतना अच्छा मैंने स्वाद लिया प्रसाद का, ये भी कृष्ण की कृपा से, तो आपका प्रेम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना। जब हर जगह हम देखेंगे हमें जो कुछ मिल रहा है कृष्ण की कृपा से मिल रहा है। जैसे मैंने उन व्यक्ति का वो एग्जाम्पल है ना, कि उनकी पेशाब की थैली पेट पे लटकी हुई है। अब इससे हमारा क्या, हमें लगता है कि देखो हमारा तो बिल्कुल सही है, कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है। तो कृष्ण पे प्रेम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली ये श्लोक लिख क्यों रहे हैं प्रभुपाद 10.8 का, कि हम समझें कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है हर एक चीज का सोर्स कौन है? कृष्ण है। और हमें उस चीज की कीमत क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसके लिए हमने पैसे नहीं चुकाए हैं। समझ रहे हैं बात को? जब वो चीज हमारे शरीर में से मिसिंग हो जाएगी तो कीमत पता चलेगी।
अभी हमारे दोनों कान बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं हम कितना अच्छा भगवान की कथा सुन रहे हैं। जब कान काम नहीं करेंगे तो उसको कितना कष्ट होगा, है ना। तब हमें पता चलेगा कि भगवान ने शरीर दिया ही अल्टीमेटली उनके पास जाने के लिए हमें शरीर दिया है। ये इसमें इतनी अद्भुत चीजें हैं, इतनी अद्भुत चीजें हैं, हम समझ नहीं सकते कैसे मन स्मरण हो रहा है, कैसे हम भगवान का अच्छा स्मरण कर रहे हैं। ये भी हम अपने बल से कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? मत्ता स्मृतिर, मेरे से स्मृति आती है, भगवान की कृपा से स्मृति आ रही है। मन भी भगवान की कृपा से ही कार्य कर रहा है ना। बोल रहे हैं, कौन सी नाड़ी बोल रही है, क्या बोल रही है, हमें तो पता ही नहीं है। तो लगता है हमें कि ये चीजें जानने से हमारा कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा, है ना। बरसात आएगी, तपामी, हम बरसात भी भगवान का रूप है। तो ऐसे समझना चाहिए कृष्ण को। कृष्ण देखिए, भक्तों का प्रेम कब बढ़ता है? जब भक्त ज्यादा डिपेंडेंट को क्या बोलते हैं, निर्भर हो जाते हैं। जितना ज्यादा कृष्ण पे हम निर्भर होंगे उतना ज्यादा हमें आनंद आएगा। और जीवात्मा का स्वभाव है वो किसी ना किसी पे निर्भर रहता ही है। तो जितना हमारी कृष्ण पे निर्भरता बढ़ेगी हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो ये चीजों को जानने का तात्पर्य क्या कि हमें पता चले कि हम कितना ज्यादा हम कृष्ण पे निर्भर हैं। हम्म, कितना अद्भुत श्लोक है ये। आकाश में केवल इंद्रियानुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं और वह ही कुछ कुछ सीमा तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होते हैं। जल में अन्य अनुभूतियों तथा ध्वनि, स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है। किंतु पृथ्वी में उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतः पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। अब इसमें इसके बारे में बता रहे हैं, थोड़ा प्राण वायु के बारे में बता रहे हैं, वायु के गुण के बारे में बता रहे हैं। शारीरिक विकार जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। मानसिक विकार शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। अतएव योगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं। और ऐसे व्यायामों से शरीर के विकार प्रायः न के बराबर हो जाते हैं। समझ रहे हैं? बोलने का अर्थ क्या है कि ये सब चीज़ें हमारी सेहत से रिलेटेड हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी के पेट में कुछ गड़बड़ है तो उसे समुद्र या नदी में स्नान करना चाहिए, तो उसका डाइजेस्टिव पावर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। क्योंकि नदियाँ नदियाँ का शरीर से क्या संबंध है? नाड़ियों से। तो जितना व्यक्ति नदी में स्नान करेगा, समुद्र में स्नान करेगा, तो उसकी नाड़ी सही रहेगी। उसी प्रकार से वायु का संबंध किससे है? हमारे मानसिक रोगों से है। तो अगर हम अच्छी तरह वायु का अंदर बाहर अच्छी तरह प्राणायाम या श्रम कर तो इससे मानसिक रोग सही हो जाते हैं, है ना। क्योंकि मानसिक रोग का कारण मेन क्या है? शरीर में तीन चीजें ना, कफ, पित्त, वायु। वायु को प्रॉपर प्रॉपर वे में वायु का अंदर ऊपर नीचे अंदर बाहर नहीं हो रही है, इसलिए मानसिक रोग होते हैं, है ना। इसलिए ये सब चीजें जितना ज्यादा हम खुली जगह में रहेंगे, आकाश जितना खुला होगा हमारे घर में, जितनी खुली जगह, तो जितना ज्यादा हवा, आकाश का आवागमन होगा उतना हम स्वस्थ रहेंगे। तो कहने का मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये पांचों तत्व हमारे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं अगर हम ढंग से हम उसको उपयोग करें तो। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हम लोगों को कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि हम भगवान की सेवा में अच्छी तरह लग सके। प्रभुपाद रोज 1 घंटा मालिश करवाते थे, है ना। प्रभुपाद रोज 1 घंटा मालिश करवाते थे, 1 डेढ़ घंटा। क्यों? क्योंकि उनको किसकी सेवा में लगना है? भगवान की सेवा में लगना है। थोड़ा वॉकिंग भी करते थे रोज सुबह, टहलते भी थे। तो इस उद्देश्य से हमें कसरत करनी चाहिए सभी को, कि हम शरीर को क्या रख सकें? स्वस्थ रख सकें। कुछ ये वायु की एक्सरसाइज, प्राणायाम की एक्सरसाइज, शरीर स्वस्थ रहेगा तो अल्टीमेटली हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए। खाना पीना, सेहत। भक्त लोग अगर होशियार होंगे तो सब अपने जीवन को इस तरह से बना लेंगे कि अल्टीमेटली हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, इस शरीर को, ये है ही है ये बुरा सौदा, लेकिन भगवान की सेवा में कैसे न कैसे लग जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, ये इच्छा से हम कसरत और व्यायाम कर सकते हैं।
मानसिक विकार शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। अतएव यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं और ऐसे व्यायामों से शरीर के विकार प्राय प्राय न के बराबर होते हैं। योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है और ऐसे अभ्यासों में मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। देखिए कितने योगी हैं हिमालय में 500-600 साल जीते हैं, सांस को रोक के रखते हैं, है ना। आयु किससे बनती है? सांसों से, सालों से नहीं होती है ना। तो जितना सांस को हम रोकेंगे उतना अच्छा है ना। और दूसरा क्या बता रहे हैं? मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? क्या किया इसका मतलब मृत्यु थोड़ी देर तक थोड़ा लंबा और खिंच जाती है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता, लेकिन और लंबी हो जाती है ना, और लंबा जीता है। इसलिए कह रहे हैं मृत्यु को वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर का त्याग कर सकता है। पूर्ण योगी कौन हुए? भीष्मदेव, है ना। भीष्मदेव कितने बड़े योगी थे, अपनी इच्छा से शरीर को त्याग करते रहो। भीष्मदेव जैसे योगी चैतन्य चैतन्य थे। कौन थे भीष्मदेव जैसे योगी? कौन थे? हरिदास ठाकुर, है ना। कल ही मैं पढ़ रहा था हरिदास ठाकुर के बारे में। महाप्रभु उनके घर आते हैं, रोज उनको प्रसाद देते हैं। हरिदास ठाकुर बोले, महाप्रभु मेरी एक इच्छा है। नहीं, वो क्या हुआ, गोविंद, महाप्रभु के सर्वेंट का नाम क्या है? गोविंद। तो गोविंद, हरिदास ठाकुर चूंकि मुसलमान परिवार में जन्म लेते हैं, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश विनम्रता के कारण, महाप्रभु चाहते तो करवा सकते थे, लेकिन विनम्रता से उन्होंने प्रवेश नहीं किया। तो पास में रहते थे, सिद्ध बकुल में रहते थे। तो रोज उनको कौन प्रसाद देने आता था? चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट गोविंद भी आते थे और चैतन्य महाप्रभु मिलने आते थे। गोविंद प्रसाद ये लो, जगन्नाथ जी का प्रसाद। हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे, हरे कृष्णा बोल रहे थे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आज मैं प्रसाद नहीं लूंगा, आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, लेकिन तुम ले आए प्रसाद, तो इसलिए मैं प्रसाद का वंदन करूंगा। तो प्रसाद का थोड़ा सा उन्होंने प्रसाद ले लिया। इसलिए हमें प्रसाद वंदन करना चाहिए, भक्षण नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें वंदन करना चाहिए कि प्रसाद को भी हम एक आदर की भावना से ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम बैठे तो चपट, अरे जैसे वो सत्य में सत्ता में अमिताभ बच्चन के भाइयों ने टूट पड़े, ऐसे नहीं। समझ रहे हैं? वो 7 भाई ने, अमिताभ ने ऐसे आवाज कही, ऐसे टूटे। हेमा मालिनी बोले ये तो जानवर है सब भाइयों। ऐसे नहीं टूटना चाहिए, है ना। प्रसाद है, भगवान ने चखा है, कृपा से मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये भावना से। तो हरिदास ठाकुर ने ऐसे वंदन किया। फिर गोविंद ने समाचार दे दिए महाप्रभु को, बोले कि आज हरिदास ठाकुर खा नहीं रहे ढंग से, लेटे में हैं, हरिदास मंद मंद स्वर में हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो महाप्रभु बोले क्या हुआ हरिदास? महाप्रभु आए, बोले आज मेरी, बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरा शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है। तो बोले मन स्वस्थ क्यों नहीं है? बोले मैं अपनी माला नियमित पूर्वक पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद टीका में क्या लिखते हैं? जो व्यक्ति अपनी माला नियमित पूर्वक नहीं कर रहा है वो बीमार अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तो जो व्यक्ति 16 माला नहीं कर रहा है वो कौन है? बीमार है। तो हरिदास ठाकुर को कहा महाप्रभु ने, अब आप सिद्ध हो गए हो, अब आप थोड़े नियमों को ढीला कर दीजिए। तो प्रभुपाद टीका में लिखते हैं जब तक व्यक्ति सिद्ध नहीं हो जाए उसको नियमों को छोड़ना बिल्कुल पक्का। और सिद्ध होने पे भी हरे कृष्ण महामंत्र को लेना ही है, लेकिन नियम तत्परता से पालन करने चाहिए। तो हरिदास ठाकुर बोले कि मेरी एक मन में इच्छा हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले क्या इच्छा हो रही है? बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शीघ्र ही अपनी लीलाएं संवरम करने वाले हैं, आप अपनी लीलाएं पूरी करने वाले हैं, आप धाम जाने वाले हैं। तो वो दिन आए उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्राण त्याग कर दूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम्हारी जो इच्छा है वो भगवान अवश्य पूरी करेंगे, लेकिन अगर तुम प्राण त्यागोगे तो मेरा क्या होगा? मेरा तो पूरा सुखी तुम्हारे कारण है हरिदास ठाकुर। तो चैतन्य हरिदास ठाकुर क्या बोले पता है? बोले जगत में इतनी चींटियां हैं, अगर एक चींटी कम हो जाएगी तो जगत को क्या फर्क पड़ता है? क्या बोल रहे हैं अपने आप को? चींटी बोल रहे हैं। और क्या करते थे? नामाचार्य हैं, 3 लाख नाम लेते हैं, लेकिन क्या बता रहे हैं अपने आप को? चींटी। और हम क्या बताते हैं? उत्तम भक्त हूं मैं, क्या हूं मैं? तो हरिदास ठाकुर बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सब अनुयायी को ले आए
और जबरदस्त वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने लगे, चैतन्य महाप्रभु गाने लग गए, स्वरूप दामोदर और सब भक्त हरिदास ठाकुर की चारों ओर परिक्रमा लगा के नृत्य करने लगे, संकीर्तन करने लग गए। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को पकड़ा, उनको देखे, उनका मुख देखा, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे देखते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये दूसरे भीष्म हैं। क्या है ये? दूसरे भीष्म हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार प्राण त्याग कर सकते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको गोदी में लेते हैं, नृत्य करते हैं, और फिर उनको समुद्र में जाके स्नान करवाते हैं हरिदास ठाकुर की बॉडी को। और क्या बोलते हैं, आज से समुद्र क्या हो गया, ये महातीर्थ हो गया जगन्नाथपुरी का। इसलिए भक्त लोग जगन्नाथपुरी में सबसे पहले जाके क्या करते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं, उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी में जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु खुद सब घरों दुकानदारों के जाते हैं आनंद बाजार में, हरिदास ठाकुर का विजय उत्सव मनाना है, आप प्रसाद दीजिए, आप प्रसाद दीजिए। फिर सबसे प्रसाद इकट्ठा होता है और सब पूरे जगन्नाथपुरी को प्रसाद खिलाते हैं। तो हरिदास ठाकुर की ये महिमा है। तो कह रहे हैं कि योगी अपने अनुसार प्राण त्याग कर सकता है, उनके पास इतनी शक्ति होती है। कहाँ पे हैं हम? एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वो अपने आप को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है, क्योंकि उसे अपनी भक्तिमय सेवा के बल पर भौतिक आकाश से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है। देख रहे हैं, दो योगी बताए, एक भक्ति योगी और एक दूसरा योगी। सामान्य योगी को अपने बल से जाना पड़ता है, लेकिन भक्ति योग के बारे में क्या होता है कि उसको भेज दिया जाता है। इसलिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए भगवान के पास जाने का, या ऊंचे लोक में हमें क्या प्रयास करना चाहिए। देखिए, हरि नाम मैं कल ही पढ़ रहा था, हरि नाम लें हम तो इस भावना से लेके हरि नाम में हमें क्या मिल रही है, भगवान की कृपा मिल रही है। क्या मिल रही है? कुछ प्राप्त करने की भावना से नहीं लें हरि नाम, है ना। हरे कृष्णा हो, क्या कृपा मिल रही है भगवान की, भगवान हमें, हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, हम भगवान की कृपा मिल रही है, इस भावना से हरि नाम लेना चाहिए। भावनाओं पे बहुत चीजें टिकी हुई हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र कैसे ले रहे हैं, चिड़चिड़े स्वभाव में ले रहे हैं, गुस्से में ले रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारा पूरा दिन का ऊपर नीचे स्वभाव का सब हरि नाम से होता है, पर्टिकुलरली भक्तों का। और सबके नियंता श्री भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद किनकी तरफ से है?